नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर पूर्व की भांति कुछ विचार लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए, मैं शिव खेड़ा जो कि एक रिनॉन्ड मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक ऑथर हैं, एक बिजनेस कोच भी हैं, इस तरह से उनका अनेक रूप है। उनका एक महत्वपूर्ण कोट पर मैं यहाँ बात करूँगा। उन्होंने एक कोट दिया था कि मनुष्य गलती कर सकता है और गलती करके ही सीखता है, लेकिन एहसास होने के बाद उस गलती को रिपीट करना पाप है, गलती करना पाप नहीं है। हमारा जीवन इस सिद्धांत पर, इस पद्धति पर चलता है। हम वैज्ञानिक रीति नीति से जीते हैं। विज्ञान पहले किसी चीज का प्रयोग करता है, प्रयोग के बाद निरीक्षण करता है और निरीक्षण के बाद निष्कर्ष पर पहुंचता है, और यह प्रयोग को दोबारा या तिबारा 3 बार रिपीट, 3 बार, 2 बार, 3 बार रिपीट करता है। तब उसके बाद निष्कर्ष पर पहुंचता है, तब कोई सिद्धांत गढ़ता है। अब उदाहरण के लिए H2SO4 पर H2O की प्रतिक्रिया से हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। सबसे यह सिद्धांत है या थ्योरी है या यूं ही नहीं गढ़ लिया गया है, इसको प्रायोगिक सत्यापन हुआ है। जब H2SO4 पर सल्फ्यूरिक एसिड पर H2O का जब प्रहार हुआ, तब उससे एक गैस निकला। उस गैस का निरीक्षण किया गया कि वाकई में यह कौन सा गैस है। तो पता चला कि वह गैस हाइड्रोजन गैस है, और वह गैस उस प्रयोग को 2 बार, 3 बार, 4 बार लगातार रिपीट किया गया, और सब प्रयोग के निष्कर्ष एक ही निकले। मतलब एक ही गुण वाला, भार वाला, क्वालिटी वाला, क्या बोले उसको, केमिकल प्रॉपर्टीज जो होता है उस गैस का, सब में एक समान था। और लोगों ने उस प्रॉपर्टी को धारण किए हुए गैस को, उस विशिष्टता को, उस रासायनिक गुण को, उस अभिलक्षण को धारण किए हुए गैस को हाइड्रोजन नाम दिया। और हर बार प्रयोग में वैज्ञानिकों ने इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि एक ही समान गैस निकल रहा है, और उस गैस का हाइड्रोजन नाम दिया गया, क्योंकि हाइड्रोजन उस क्वालिटी प्रॉपर्टीज को धारण करने वाले गैस हाइड्रोजन ही कहलाता है। तो यह प्रयोग को बार बार प्रयोग किया गया, निरीक्षण किया गया, निष्कर्ष पर गया, और उस प्रयोग को दोहराया गया, तब जाकर के कोई थ्योरी गढ़ी गई। तो हमारा जीवन भी इसी पद्धति पर काम करता है। मनुष्य को जब तक हृदय से यह एहसास नहीं हो जाता, जब तक किसी चीज पर गहरी विश्वास और आस्था नहीं हो जाता, तब तक मनुष्य उस काम को करता है। अर्थात कि जब तक पूर्णतः रियलाइज नहीं हो जाता, जब तक अनुभव नहीं हो जाता, तब तक मनुष्य कोई काम को करता है, कोई भी काम, कि उसका क्या परिणाम है। किसी कार्य के परिणाम के आधार पर ही यह तय होता है कि अमुक काम गलत है या सही, अच्छा है या बुरा, हम सब के कल्याण के निमित्त है या हम सब के लिए नुकसानदेह है, क्षतिकारक है। यह परिणाम से ही पता चलता है। अन्यथा किसी को भी यह पता नहीं होता कि कोई कार्य गलत है या सही। जब मनुष्य कोई काम करता है और उसे यह पता हो कि अमुक कार्य गलत है, तो वह कभी नहीं करेगा, किसी भी सूरत में नहीं करेगा, किसी भी हालत में नहीं करेगा। फाइनली यह कहा जा सकता है कि अनजाने में लोग गलती करते हैं, और जब यह पूर्ण रूप से भीतर से रियलाइज हो जाता है, एहसास हो जाता है, एकदम पूरी आस्था बन जाती है, विश्वास बन जाता है कि यह गलत है, तो मनुष्य दोबारा उस कार्य को नहीं कर सकता। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता
कि हमारा समाज बहुत सारे ऐसे हैं जो किसी बिंदु पर, किसी विषय पर, किसी बात पर गहरी आस्था नहीं होने के कारण उस काम को लगातार अंजाम देते हैं और परिणाम आने तक उस काम को करते हैं जब तक कि परिणाम नहीं आता, और परिणाम के आधार पर फिर यह सिद्ध करते हैं कि यह अमुक काम गलत है। तो गलती मनुष्य तब तक करता है जब तक कि एहसास नहीं हो जाता कि यह गलत है। उसको गलती करने से कोई रोक नहीं सकता। और ठीक इसके विपरीत यह कहना कि यह जानते हुए कि यह अमुक कार्य गलत है और गलत उसके बावजूद भी लोग कर रहा है, तो इस पर मैं कहना चाहूँगा कि मनुष्य जब तक एहसास नहीं होता है तब तक गलत करता है, और जब पूर्ण रूप से एहसास हो जाए, पूर्णतः यह अनुभव हो जाए, आत्मसात कर ले कि यह अमुक काम गलत है, तो मनुष्य उस एहसास हो जाने के बाद किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पर, किसी भी स्थिति में फिर दोबारा वैसे काम को नहीं कर सकता है। तो हम सब गलती करके ही सीखते हैं। जब तक कि पूरी तरह से एहसास नहीं हो जाए कि अमुक काम गलत है, तब तक इंसान गलत करता है। तो हमारा जीवन एक वैज्ञानिक पद्धति से चलता है, वैज्ञानिक थ्योरी से चलता है, वैज्ञानिक कार्य प्रणाली से चलता है, और हम सब के सब एक रिसर्चर हैं और हम सब नए नए चीज़ों को पर रिसर्च कर रहे हैं। और हमारा फाउंडेशन है पहले का रिसर्च किया हुआ जो भी सूत्र सिद्धांत है, उसी सिद्धांत के आधार पर हम नए नए सिद्धांत को गढ़ रहे हैं। पुराने सिद्धांतों को पुनः एक बार जांच परख कर रहे हैं, उसमें आवश्यक संशोधन भी कर रहे हैं, और फिर इस आधार पर नए नए सिद्धांत हम गढ़ते जाते हैं। तो यह जीवन पद्धति है, वैज्ञानिक जीवन पद्धति, वैज्ञानिक रीति नीति से जीवन जीना, और वैज्ञानिक रीति से जीवन जी करके ही हम जीवन में सक्सेस कर सकते हैं। और परंपरावादी, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, कोरा कल्पना, कोरा आदर्शवाद, कोरा आदर्शवाद जो कि यथार्थ से जिसका मेल नहीं खाता, इससे हम निजात पा सकते हैं। तो आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, समय का अभाव है, और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और दर्शकों से मेरा गुजारिश होगा कि आप वीडियो को जनहित में अधिकतम लोगों को शेयर करें और चैनल को साथ में भी सब्सक्राइब करें। तो अंत में सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।